भारत 360 को स्वागत करुछि मीति स्मृति। कोरोना प्राण हराइथिबा व्यक्तिंक परिवार को सहायता मामला रे सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। मृतकों परिवार पई अनुकंपा राशि परिमाण स्थिर और मार्गदर्शिका प्रस्तुत नहीं केंद्र सरकार को 6 सप्ताह समय दैछंती सुप्रीम कोर्ट। कोविड मृत्यु घटना रे परिवार लोकों को 4 लाख लेखाएं अनुकंपा राशि प्रदान नहीं केंद्र को निर्देश देवा संपर्कित मामलार शुणाणी बेले एही राय दैछंती जस्टिस अशोक भूषण अध्यक्षतार गठित 3 जणिया खंडपीठ। निर्धारित समय मध्य जेमिति कोविड मृत्यु सहायता राशि प्रदान करा जाई पारिबो ताहा सुनिश्चित करिबाको जातीय विपर्यय परिचालना कर्तृपक्षों को निर्देश दैछंती कोर्ट। ए मामला रे पूर्व केंद्र पक्षरु 183 पृष्ठार सत्यपाठ दाखल करी कोविड मृत्यु रे क्षतिपूरण देले विपर्यय परिचालना पांठी शेष होइजिवो। तेबे केंद्रर एही जुक्ति को सुप्रीम कोर्ट खारज करि दैछंती। ए जाय कोविड रे 3,90,000 लोकंक जीवन जायथिबा बेले एबे आहुरी अनेक मृतकंक ना तालिकाभुक्त होई नथिबा अभियोग हेउछि। कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि उन लोगों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को ये कहा कि ऐसे परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार 6 महीने के भीतर एक गाइडलाइन बनाए और उस गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ये तय करे कि ऐसे परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि दी जा सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ऐसी कोई भी अनुग्रह राशि देने के लिए केंद्र सरकार के पास अभी कोई नियम नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को नहीं माना। वहीं केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इस मामले में कहा कि जिस तरह इस पूरे प्रकरण में काम करना चाहिए एनडीएमए ने वो काम नहीं किया और उनके द्वारा किए गए काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ऐसे परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि जिन लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है उनके परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सरकार कोई आसान सी गाइडलाइन बनाए ताकि उन परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट लेने में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। राज्य में आज सरुछि आंशिक लॉकडाउन कोहल कटकणा। जुलाई पहिलारू अनलॉक हेबो कि सारा ओडिशा ना पूर्व भली आंशिक लॉकडाउन सह कटकणा कोहल करिवे सरकार। राज्य में कोविड स्थिति एवं एहाकु नै सरकार का निष्पत्ति संपर्क में आज अपराह्न 2:30 रे मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र जुलाई गाइडलाइन संपर्क में घोषणा करिवे। जहां सूचना मिली पश्चिम और दक्षिण ओडिशा रे लॉकडाउन उठी जाई पारे किंबा अधिक कोहल होई पारे कोविड कटकणा। सेहीपरि उपकूल जिले में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जोठारे 5% तले रहुछि सेही जिला गुड़िकरे कटकणा कोहल होई पारे एवं टीपीआर 5% रु अधिक थिले कोविड कटकणा बलवत्तर रहिबा संभावना रहिछि। तेबे छोट छोट दुकान बाजार खोलिबा नै सूचना मिलुछि। एमिति कि शॉपिंग मॉल और जिम मध्य निर्दिष्ट समय जाय खोलिबाकू अनुमति मिल पारे। सेहीपरि साप्ताहिक शटडाउन और नाइट कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो कि नाही से नै आसीबा निष्पत्ति। राज्य में लॉकडाउन कटकणा कोहल संपर्क में मत रखिले डीएमईटी सीबीके महांती। कहते जीवन जीविका पाई कटकणा कोहल हेबा आवश्यकता रही किंतु ताहा पर्यायक्रमे हेबा उचित। हठात कोहल कले लोके अमानिया होइजिबे। जेउठी जहा स्थिति देखि आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो। जेउठी आवश्यक कटकणा जारी रहिबो बोली कहते सीबीके महांती। सेहीपरि टीका देबा दायित्व हेउछि केंद्र सरकारकर। जेतिकी परिमाणर टीका देबे सेतिकी परिमाणर व्यवहार करिबो। जेतिकी उत्पादन हेउछि सेही अनुसार आमे युद्धकालीन भित्तिरे टीकाकरण करूछु। मझिरे मझिरे नियंटिया परिस्थिति सृष्टि हेउछि बोली डीएमईटी कहिसंती। स्थिति को देखिले कोहलर मान निश्चित भाव में कोहलर आवश्यकता अच्छी कारण लोक मैंने जीवन जीविका निभाइबे किंतु सेटा पर्यायक्रम हवा उचित। हठात आम जदि कोहल करदे फिर लोक मैंने अमान्या होकर बाहर बुलवे भिड़ भाड़ करेंगे तेणु ये फेर संक्रमण हो पारे। जितेबाला जो एपिडेमिक्स पैंडेमिक स्टडी करंतु जितेबाला गोटे सर्ज हो छोट हो बड़ हो सर्ज हो तेणु आम कहीं आशा करवा तेणु कोहलटा
परिस्थिति को तर्जमा करिकी जोटा आवश्यक सेटा सरकार निश्चित भाव में पदक्षेप नेबे। कोवैक्सीन टीका नैथिबा लोकंको पाई खुशी खबर। कोवैक्सीन उभय अल्फा एवं डेल्टा वेरिएंट को सफलतार सह निष्क्रिय करुछि बोली कहिछि अमेरिकार दि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बा NIH। प्रथमे इंग्लैंड एवं परे भारत में चिन्हट होइथिबा कोविड-19 अल्फा एवं डेल्टा वेरिएंट को निष्क्रिय करुथिबा एंटीबॉडी सृष्टि करिबारे कोवैक्सीन सफल बोली दुईटी अध्ययन परे NIH एहा कहिछि। कोवैक्सीन नैथिबा लोकमानक पई ब्लड सीरम उपरे होइथिबा दुईटी अध्ययनर फलाफलरु एक कथा जणा पड़िछि। NIH आहुरी मध्य कहिछि जे हैदराबादर भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत कोवैक्सीन रे थिबा SARS-CoV-2 रो अक्षम रूप बहुगुणित होई न पारुथिले मध्य भूताणु मुकाबिला निमंते आवश्यक रोग प्रतिरोधक धारा त्वरान्वित करि पारुछि। ए टीका निरापद एवं एहाकु सहजरे सहयकारी हेउछि बोली द्वितीय पर्याय परीक्षार सूचना मिलिछि। एहाछड़ा कोरोना रे आक्रांत होई चिकित्साधीन अवस्था को जिबा लक्षणहीन संक्रमण मामला समेत सांघातिक संक्रमण क्षेत्र में यह 100% एवं लक्षणयुक्त संक्रमण क्षेत्र में 78% फलप्रद हेउथिबा कथा तृतीय पर्यायर मध्यवर्तीकालीन फलाफल जଣାपड़िछि। आज चाषी अकाउंट को जीव कालिया टंका। कालिया योजना रे अंतर्भुक्त भूमिहीन कृषक को मिलिबो स्वतंत्र कोविड सहायता। अपराह्न 5:30 रे कालिया योजना अधीन रे योग्य चाषी को सहायता टंका प्रदान करिवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। मोट 18 लाख भूमिहीन कृषक परिवार को मिलिबो 386 कोटी टंकार स्वतंत्र कोविड सहायता। एने मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। संपर्क में अधिक सूचना फोन जोड़ी होती सीनियर करेस्पोंडेंट महेश नंद। महेश, आज सहायता राशि प्रदान करा भूमिहीन चाषी को कालिया टंका, तेज आज प्रथम पर्यायर केते चाषी अकाउंट को जीव सहायता प्रदान करा देखो जहाँ कह 18 लाख चाषी को ये जो कालिया सहायता दिज्व या पूर्व आप जानते जो कोविड सहायता नहीं मुख्यमंत्री घोषणा करते से अर्थ आज चाषी खाता पाखक जीव या पूर्व आप जानते जो अक्षय तृतीय कालिया सहायता दि जाता पूर्व एप्रिल 3 तारिख में एप्रिल 3 तारिख में कालिया सहायता दि जाता मोटामोटी भाव में देखा से 34 लाख चाषी को दि जाता कालिया टंका। पिपिली निर्वाचन से जेहेतु रही पुरी जिलार चाषी को टंका दि जाता ये जो 34 लाख हिताधिकारी को कालिया सहायता पूर्व दि जाता बेले आज 18 लाख हिताधिकारी को दिज्व कालिया सहायता मुख्यमंत्री घोषणा मुख्यमंत्री नहीं देवे पूर्व घोषणा होता कालिया आप जानते जो क्षुद्र नाममात्र भूमिहीन और समस्त चाषी को कालिया योजना राज्य सरकार टंका दौरान या द्वारा चाषी मान विभिन्न लाभ हो पार्टी जो कष्ट लाभ हो पार्टी से अर्थ को लेकिन चाष कार्य विनियोग करके बेस चाष कार्य विनियोग करके बेस आत्मनिर्भरशील हो पार्टी तेणु मोटामोटी भाव में कालिया जो रही कालिया योजना जो चाषी को टंका दवा नहीं कि जेहेतु गोटे भितर एप्रिल 3 तारिख तापर अक्षय तृतीया आज 3टी पर्यायर टंका दि सारी जो टंका दिज्व कोविड सहायता नहीं घोषणा करते पूरी जिले में जेहेतु निर्वाचन बंद रही कृषक मान सहायता दि जाई नथिला तेबे आज जो सहायता प्रदान करा मिलिबो कि पूरी जिलार कृषकों को देखो निश्चित भाव में कालिया सहायता जदिव से दि जाई नथा ये टंका जिते परवर्ती समय दिज्व जेहेतु निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन समय दि जाई नथिला किंतु परवर्ती समय जो पूरी जिला जो चाषी जो रही से मिल कारण जी योग्य हिताधिकारी चाषी जो रही जो पंजीकरण कर समस्त को सहायता मिल पूर्व जो कथा जहाँ भी जो मिल ना जिते किस्ती बाकी रही समस्त किस्ती को राज्य सरकार निश्चित भाव में निश्चय कालिया योजना रे अंतर्भुक्त समस्त भूमिहीन कृषकों को मिलिबो स्वतंत्र कोविड सहायता एवं अपराह्न 5:30 रे कालिया योजना अधीन रे योग्य चाषी को सहायता टंका प्रदान करिवे मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद महेश आपनका सविशेष सूचना पाई। पंजाब रे कांग्रेस रो संकट भितरे दिल्ली रे प्रियंका गांधी को भेटिचंती नवजोत सिंह सिद्धू। प्रियंका बासभवन रे भेटिचंती सिद्धू।
दुई नेता वर्तमान राजनैतिक स्थिति संपर्क में आलोचना करिथिबा जणा पड़िछि। सिद्धूंक सह कौनसी साक्षात हेबार कार्यक्रम नाही बोली गतकाली राहुल गांधी कहिथिले। सेपटे सिद्धूंकु भेटिबा परे कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी को 10 जनपथ में भेटिछंती प्रियंका गांधी। मिलिथिबा सूचना अनुसार एथिपई 3 जणिया कमिटी गठन कराजिबो। आसंता वर्ष पंजाब रे निर्वाचन हेबाकू जाउछि। राज्य में क्षमता बजाय रखिबाकू कांग्रेस उद्यम चलाइछि। और पंजाब कांग्रेस रे लागि रहिथिबा गोष्ठी कंदल को दूर करबाकू उभय राहुल एवं प्रियंका उद्यम जारी रखिछंती। सबु नेता को गोटे प्लाटफर्म रे आनिबाकू उद्यम चलिछि। एने किछि दिन तले राहुल राज्य कांग्रेस वरिष्ठ नेता सहित आलोचना करथिले। मिलिथिबा सूचना अनुसार खूब शीघ्र पंजाब सरकार रे मंत्रिमंडल संप्रसारण सह संगठन रे व्यापक परिवर्तन हेबो। हेले नवजोत सिंह सिद्धू एवं मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह मध्य मतांतर तीव्र होइतिबारु कांग्रेस पई ओडुआ परिस्थिति सृष्टि होइछि। खोर्धा जिला मलिपुर पंचायत गड़नियाली गांव उद्धार होइथिबा अजगर अंडारू एबे छुआ फुटिबा आरंभ होइछे। केतेक अंडारू छुआ बाहरी थिबा बेले आउ केतेक अंडारू छुआ फुटिबा बाकी रहिछे। गत मे 5 तारिख रे गां निकट जंगल भितरे एक गातरे विराट अजगर देखिबाकू मिलिथिला। एने स्नेक हेल्पलाइन सदस्यों को जणाइथिले ग्रामवासी। परे उभय वन विभाग और स्नेक हेल्पलाइन सदस्य शुभेन्दु मल्लिक पहुंची सापटी अंडा देइथिबा जानि पारिथिले। सापटी सेहिठारे रही अंडारू छुआ फुटाइबा जे ताकू ग्रामवासी सुरक्षा देबे बोली निष्पत्ति नेथिले। किंतु वर्षा दिन आसीबारु अंडा गुड़िकर सुरक्षा जरूरी होई पड़िला और अंडा गुड़ी को खोर्धा हलदिया रेंज रे आनी रखिथिले। तेबे 18 दिन परे अर्थात 22 मे दिन मां अजगर अंडा गुड़िक बसारे छाड़ी बाहर को पलाई जाइथिला। दीर्घ 10 घंटा अपेक्षा करिबा परे वन विभाग स्नेक हेल्पलाइन सहायता मां अजगर को धरी चंदका अभयारण्य रे छाड़ी थिले। अंडागुड़ी को प्रथमे नियाली ग्राम रे थिबा प्राथमिक स्कूल रे रखा जायथिला। किंतु सेठारे पिंपुड़ी लागिबा फଳରେ दिनक परे अंडागुड़ी को मिंचिन बाटणा रेंज कार्यकाल रे स्नेक हेल्पलाइन तरफरु कृत्रिम उपाय रे फुटाइबा पई व्यवस्था करा जायथिला। गतकाली प्रथम अजगर अंडा फुटी बाहरिथिला। जम्मू में पुणी ठाब है ड्रोन। सामरिक अंचल आ 3टी संदिग्ध ड्रोन ठाब करा जायथिबा नै सूचना मिली। आज भोर 3टी स्थान में अजना ड्रोन उड़ुथिबा देखा जायछि। कालू चौक, मीरा साहिब और कुंजवानी अंचल में ड्रोन गतिविधि देखा जायछि। ड्रोनटी 800 मीटर उच्चतार उड़ुथिबारु यार गतिविधि अधिक संदेहजनक होई पड़िछि। गत 4 दिन भितर प्राय 7टी ड्रोन गतिविधि देखा मिलानी। या पूर्व सोमवार भोर में मध्य जम्मू में सेना शिविर उपरे उड़ीथिला ड्रोन। एने सूचना मिलवा पर यहां गुड़ी कर खसाई सेनार जवान। सेपटे जम्मू स्थित एयरफोर्स स्टेशन रे ड्रोन आक्रमण तदंत चलाई एनआईए। एथिरे पाक सेना और आईएसआई हाथ थिबा संदेह करा जाउछि। शनिवार राति रे जम्मू वायुसेना स्टेशन रे ड्रोन आक्रमण को नहीं गतकाली प्रधानमंत्री समीक्षा पर ड्रोन उपरे नजर रखिबाकू व्यवस्था करा जायछि। जम्मू एयर स्टेशन रे ड्रोन मॉनिटरिंग और जामर सिस्टम लगा जायछि। एयरफोर्स स्टेशन के सामने है और यहाँ पे एनआईए की जो टीम है वो अंदर जा रही है। आप देख सकते हैं एसएसपी जो है एनआईए के एसएसपी वो अंदर जा रहे हैं अभी। और कहा जा रहा है कि डीजी जो एनआईए के वो भी कुछ देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। इसी तरह जो जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। और लगातार टॉप ऑफिशियल्स का आना जारी है, खासकर एनआईए के जो ऑफिशियल्स है उनका आना जारी है। कल भी यहाँ एनआईए की टीम आई थी, वो अंदर कई घंटे रुकी थी और अंदर उन्होंने मुआयना किया था। तो अभी भी यहाँ पे आज एनआईए की टीम के एसएसपी अभी पहुंचे हैं, डीजीपी कुछ देर में पहुंचेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसको बहुत बीफ अप कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में। और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है इस आईएफ स्टेशन का। और उसके साथ उन्होंने वहाँ पे मॉनिटरिंग जो है सर्वेलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को और तगड़ा कर दिया है। और जो ड्रोन डिटेक्ट करने की जो मैकेनिज्म है उसको भी इस्टेब्लिश किया है वहाँ पे इस इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के अराउंड में। और यहाँ पे फ्लड लाइट्स भी लगाई गई हैं जो कि मॉनिटर करेंगी रात को
कि कोई अगर कोई मूवमेंट होती है किसी ड्रोन की, तो यही सिस्टम बाहर हर जगह पे लगाया गया है। और ये हर जहाँ पे जितने भी आर्मी इंस्टॉलेशन है, एरियाज हैं, वहाँ पे ये लगाया गया है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज फिर 3 ड्रोन देखे गए हैं जम्मू में, और लगातार पिछले 4 दिन में तकरीबन 10 से ज़्यादा ड्रोन जम्मू में डिटेक्ट हुए हैं, उससे पूरा जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें एक बहुत ज़्यादा कंसर्न पैदा हुआ है। और उसको देखते हुए जितने भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। जब एनआईए की जो टीम है वो अंदर ये खंगाल रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमने कहा कि लश्कर तोयबा पर अब बात चल रही है कि लश्कर तोयबा ने ही इतवार की रात को जो यहाँ पे अटैक हुआ था इस इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में, उसको एग्जीक्यूट किया था, वो उसमें उनका हाथ है, उसको खंगाला जा रहा है, उस एंगल को खंगाला जा रहा है। कई सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। मुख्तलिफ धाराओं में जो है मुख्तलिफ सेक्शन में एफआईआर दर्ज है, और जब इन्वेस्टिगेशन का अमल जो है वो चल रहा है तो उसके बाद पूरा पता चलेगा कि आखिर इसमें किसका पूरा हाथ है और किस तरह से, क्या लोकल हैंडलर भी थे इसमें शामिल। लेकिन फिलहाल आज भी यहाँ पे ऑफिशियल्स का, एनआईए, पुलिस, आर्मी के ऑफिशियल्स का आना जाना चल रहा है। तो जाहिर तौर पर अब ये देखना पड़ेगा, कुछ देर में पता चलेगा, और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी कि आखिर इस पूरे हमले में कौन जिम्मेवार है और कहाँ, क्या इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट कितनी है और किस तरह से ये यहाँ पे ये हमला किया गया है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू रे लगातार ड्रोन उड़िबा खबर को नहीं होइछे सृष्टि होइतिबा बेले भारत नेपाल सीमा बिहार मोतिहारी अंचल में 8टी ड्रोन जबत होइछे। एक कारु ए सब ड्रोन जबत करिछे स्वतंत्र सीमा सुरक्षा बल। ए घटना रे 3 जन को गिरफ्त करा जाइछे और एमानक नारे तस्करी मामला रुजु होइछे। ए ड्रोन केउठु आसीथिला, किए पठाइतिले और केउ काम पई निया जाउतिला तार तनाघना चलाइछे स्थानीय पुलिस। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार बसुछि केंद्र कैबिनेट बैठक। अपराह्न 4टारे हेब वर्चुअल बैठक। कैबिनेट सह मंत्री परिषद बैठक मध्य हेबार कार्यक्रम रही। दिल्ली 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री सरकारी बासभवन परिसर में यह बैठक बसिब। एथिरे कोरोना मुकाबिला, टीकाकरण आदि प्रसंग में आलोचना होई पारे। आगको केंद्र मंत्रिमंडल में अदल बदल और संप्रसारण को नहीं चर्चा सरगरम थिबारु एही बैठक को गुरुत्वपूर्ण मन करा जाउछि। एहा छड़ा बैठक रे जुलाई रे हेबाकु थिबा संसदर मौसुमी अधिवेशन पूर्व विरोधी मुकाबिला पई रणनीति नहीं मध्य आलोचना होई पारे। टोकियो ओलंपिक पई योग्यता हासिल कले दुती चांद। महिला 100 एवं 200 मीटर पई दुती योग्यता हासिल। विश्व मान्यता आधार में दुती टोकियो ओलंपिक पई योग्यता हासिल करिथिबा जणा पड़िछि। विश्व मान्यतार 100 मीटर रे 44 एवं 200 मीटर रे 51तम स्थान रे अछंती दुती। जुलाई 23 रु जापान राजधानी टोकियो रे हेबो ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। पूर्व रियो ओलंपिक खेली सारिछंती ओडिया धाविका। टोकियो ओलंपिक पई योग्यता हासिल करिछंती दुती चांद। महिला 100 एवं 200 मीटर पई दुती योग्यता हासिल। विश्व मान्यता आधार में दुती टोकियो ओलंपिक पई योग्यता हासिल करिथिबा जणा पड़िछि। विश्व मान्यतार 100 मीटर रे 44 एवं 200 मीटर रे 51तम स्थान रे अछंती दुती। जुलाई 23 रु जापान राजधानी टोकियो रे हेबो ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। पूर्व रियो ओलंपिक खेली सारिछंती ओडिया धाविका। तेबे खुशी कथा राज्य पई कि जे टोकियो ओलंपिक पई योग्यता हासिल करिछंती दुती चांद। महिला 100 एवं 200 मीटर पई दुती योग्यता हासिल। विश्व मान्यता आधार में दुती टोकियो ओलंपिक पई योग्यता हासिल करिथिबा जणा पड़िछि। विश्व मान्यतार 100 मीटर रे 44 एवं 200 मीटर रे 51तम स्थान रे अछंती दुती। जुलाई 23 रु जापान राजधानी टोकियो रे हेबो ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। पूर्व रियो ओलंपिक खेली सारिछंती दुती चांद। टोकियो ओलंपिक पई योग्यता हासिल करिछंती दुती चांद। तेबे महिला 100 एवं 200 मीटर पई दुती योग्यता हासिल। विश्व मान्यता आधार में दुती टोकियो ओलंपिक पई योग्यता हासिल करिथिबा जणा पड़िछि। तेबे विश्व मान्यतार 100 मीटर रे 44तम स्थान एवं 200 मीटर रे 51तम स्थान रे अछंती दुती चांद। जुलाई 23 तारीख जापान राजधानी टोकियो रे हेबो ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। पूर्व रियो ओलंपिक खेली सारिछंती ओडिया धाविका।
महिला 100 और 200 मीटर पर द्युति योग्यता हासिल करिसेंती टोकियो ओलंपिक पर विश्व मान्यता आधार में द्युति टोकियो ओलंपिक पर योग्यता हासिल करिथिबा जणा पड़िछि। विश्व मान्यतार 100 मीटर रे 84तम स्थान और 200 मीटर रे 51तम स्थान में अछंती द्युति। जुलाई 23 रु जापान राजधानी टोकियो रे हेबो ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। पूर्व रियो ओलंपिक खेली सारी ओडिया धाविका। टोकियो ओलंपिक पर योग्यता हासिल करिसेंती द्युति चांद। महिला 100 और 200 मीटर पर द्युति योग्यता हासिल करिसेंती। विश्व मान्यता आधार में द्युति टोकियो ओलंपिक पर योग्यता हासिल करिथिबा जणा पड़िछि। तेबे विश्व मान्यतार 100 मीटर रे 84तम स्थान और 200 मीटर रे 51तम स्थान रे अछंती द्युति चांद। जुलाई 23 रु जापान राजधानी टोकियो रे ओलंपिक क्रीड़ा प्रतियोगिता हेबो। पूर्व रियो ओलंपिक खेली सारी ओडिया धाविका द्युति चांद। द्युति विश्व मान्यता आधार में टोकियो ओलंपिक पर योग्यता हासिल करिसेंती। विश्व मान्यतार 100 मीटर रे 44 और 200 मीटर 51तम स्थान रे अछंती द्युति चांद। इस संपर्क में अधिक आलोचना पर क्रीड़ा समीक्षक संबित महापात्र फोन लाइन जोड़ी होती। श्रीजुक्त महापात्र आपन को स्वागत करुच्ची। राज्य एक गौरव कथा कि पूर्व रियो ओलंपिक खेली सारी वर्तमान टोकियो ओलंपिक पर योग्यता हासिल करिसेंती द्युति चांद। आगु को खेल केते प्रस्तुत हेबे द्युति एवं तांको पई कोन कोन सब चैलेंज रहबो? देखते आम अनेक दिन रू गत प्राय 2-2.5 मास आम निश्चित थिलु जेहेतु रैंकिंग 56 भितर से थिले तेणु आम अनुमान करूँ निहाती भाव से जीवे विश्व रैंकिंग आधार में टोकियो ओलंपिक सकाशे एथर जो 56 जन को लेकिन 100 और 200 मीटर होता है 33 जन विश्व रैंकिंग विश्व टाइमिंग अनुसार ओलंपिक टाइमिंग अनुसार जाता 23 जन विश्व रैंकिंग आधार में जाता जेहेतु 11.15 100 मीटर पे 22.8 रही सेकेंड 200 मीटर सकाशे टाइमिंग छुई नथिले जेहेतु चमत्कार भाव में विश्व रैंकिंग रही विश्व रैंकिंग हूँ 2019 जून रु 2021 जून मध्यर प्रदर्शन जिते गुड़े प्रदर्शन से द्युति से सबको जो पॉइंट मिले से पॉइंट को एकाठी है रैंकिंग बाहर रैंकिंग आधार में से बर्तमान जेहेतु टॉप 56 भितर अच्छा तेणु से क्वालिफाई कर एक ऐतिहासिक मुहूर्त लगातार भाव में दुईटी ओलंपिक 100 और 200 मीटर जीवार से होती प्रथम भारतीय धाविका हाँवाई जाऊँगी आम पीटी उषा क्वालिफाई करते बहु वर्ष पर 2000 सिडनी ओलंपिक बेले रचिता पंडा मिस्त्री आम ओडिशार सी क्वालिफाई करते 100 मीटर पर रियो रे 2016 द्युति क्वालिफाई करते 2000 वर्तमान जो टोकियो ओलंपिक 23 तारीख आरंभ हो जुलाई से क्वालिफाई करगले विश्व रैंकिंग आधार ये एक ऐतिहासिक मुहूर्त निश्चित भाव में भारतीय एथलेटिक्स सकाशे ओडिशा क्रीड़ा दुनिया आम जिते गत थर आम 6 जन खेलाड़ी को आम देखी बर्तमान मात्र जड़े दीप ग्रेस एका वीरेंद्र लाकरा अमित रोहिदास और द्युति मात्र 4 जन ओडिया खेलाड़ी को आम बर्तमान टोकियो देखा जाऊे द्युति जो चैलेंज कथा निहाती भाव में चैलेंज रही कारण 11 सेकेंड रु कम रे बहु संख्यक एथलेट क्वालिफाई करके टोकियो ओलंपिक सकाशे 100 मीटर आसी से अमेरिकार जामाइकार और अन्य देशर रही तेणु से भितर द्युति निहाती आह्वान रही निश्चय श्रीजुक्त महापात्र यह देश गौरवर कथा एवं राज्य क्रीड़ा क्षेत्र खुशीर कथा गौरव कथा कि वर्तमान ओडिया धाविका द्युति चांद टोकियो ओलंपिक योग्यता हासिल कर आगु को यही हासिल पर आगु को कौन कौन सब चैलेंज द्युति क्यों दिग प्रति विशेष भाव ध्यान देवा उचित द्युति देखो से कथा मुझे 11 सेकेंड रु कम रे बहु टाइमिंग बाहर कर सारी खेलाड़ी मैंने टोकियो सहित कम्पिट करने आसवे जो 56 जन खेलाड़ी मान सहित आरंभ हम 100 मीटर प्रारंभिक हिट्स तेणु मोपाई द्युति जदि सेमिफाइनाल को क्वालिफाई करते 100 मीटर महिला स्प्रिंट इवेंट रे ताहले ताहा एक बहुत बड़ गौरवर कथा भारत सकाशे ओडिशा सकाशे मोर प्रथम टार्गेट द्युति को द्युति जदि सेमिफाइनाल जो क्वालिफाई करके आसीपारती ताहले वर्तमान स्टेज रे टार्गेट हवा दरकार टोकियो रे सेमिफाइनाल जाए आसवा एवं ता सहित मुझे चाहिए कि विशेष समय आम पाखे ना जदि तथापि जदि किसी बाहर जदि यूरोप कौन देश होती जदि द्युति जापारते टोकियो कारण ना क्वारंटाइन जो कड़ा गाइडलाइन भारतीय खेलाड़ी मान लागू हो बोली जापान रे नियम हो सारी प्रत्येक दिन कोविड टेस्ट दाव पड़ो जो मैंने भारत जी खेलाड़ी मैंने सीधा सड़क टोकियो
किंतु से बहु भारतीय खेला बर्तमान यूरोप अन्य जगह को जाकि सेठू से टोकियो आसिया प्लां करुँच तेणु मुझे चाहिए जदि तुरंत ज्योति यूरोप रे कोठी गोटे रही आउ 10 दिन 2 सप्ताह जदि ट्रेनिंग व्यवस्था करा जाता सेठू से जदि टोकियो आसते हुए तो से कड़ा गाइडलाइन लागू प्रति लागू होता ना बेटर प्रदर्शन आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त महापात्र आम सह अधिक आलोचना करिथिबारु। समय होइछ वर्तमान भारत 360 रे खबर एतिकी नमस्कार।